कि सोशल मीडिया सिर्फ बुरा नहीं है। सोशल मीडिया में जितनी बुराई है उससे ज़्यादा अच्छाई है। बिल्कुल। सिर्फ हमें हमारी मेंटालिटी उस हिसाब से रखनी है कि आपके पास जो भी अच्छा कंटेंट है आप आगे आके लोगों तक पहुंचो। एक बात तो रियलिस्टिक है, आप मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं कर सकते। पूरे दुनिया में जितने भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनमें एक बहस चालू है कि सोशल मीडिया एडिक्शन है या सोशल मीडिया ऑब्सेशन है। इसको एडिक्शन कहें या ऑब्सेशन कहें। जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत लगती है और आपको उसके बिना नहीं होता, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। तो ये सोशल मीडिया इज़ एन ऑब्सेशन। प्रॉब्लम हमारे इंडिया में एक और हो रहा है कि पीडियाट्रिक ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। मतलब आसान भाषा में छोटे वैसे। बच्चों में मोटापा, छोटे बच्चे मोटे हो रहे हैं। ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी क्यों कम हो गई? क्योंकि मैं मोबाइल, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल रखता हूँ और मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा हूँ। उस पीरियड में मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर से खा रहा हूँ, मैंने कितनी क्वांटिटी में खाना खाया। तो खाना खाते समय टीवी, मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए। मैंने कभी मेरी माँ को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नहीं देखा, जबकि पिताजी को सुबह उठते ही न्यूज़पेपर चाहिए था। तो महिलाओं के पास दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं थी। लेकिन इसमें दो चीज़ें हो गई, एक तो लड़कियां पढ़ने लगी और दूसरा आया यहाँ पे टेक्नोलॉजी। हम हमेशा सोशल मीडिया है तो निगेटिवली बात करते हैं कि सोशल मीडिया ने ये कर दिया है, सोशल मीडिया ने वो कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया ने अच्छे काम भी तो किए हैं। आज ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इस होम मेकर के हाथ में चला गया और जैसे उनके हाथ में वो चला गया, उसके बाद से चीज़ें बदलने शुरू हो गई। अब वो ग्रुप बनाती है, सबसे पहले तो मायकों वालों का ग्रुप बनता है, फिर ससुराल वालों का ग्रुप बनता है, फिर रेसिपी शेयर होती है कि आज मैंने ये बनाया, उसकी फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालते हैं, फिर हैप्पी बर्थडे होता है, फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता है, फिर एनिवर्सरी की शुभेच्छाएं दी जाती है। और धीरे धीरे ये करते करते बीच में एक आता है कि हिंदुस्तान ने जीएसटी लगा दिया, हिंदुस्तान में ये चीज़ें बदल गई। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर से पुरुष के पास पहुंचती थी, अब सोशल मीडिया के ज़रिए वो हर एक महिला के पास पहुंचनी शुरू हो गई। सो बिना घर से बाहर निकले दुनियादारी की समझ हर एक होम मेकर को आनी शुरू हो गई। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलने लगी, अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में पता चलने लगा। अगर हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो क्यों रखते हैं, उसके बारे में पता चलने लगा। तो ये जो जानकारी, वो जो इन्फॉर्मेशन, ये जो नॉलेज होम मेकर के पास नहीं था, जो मेरी माँ के पास नहीं था, आज मेरी वाइफ के पास है। क्योंकि उसके पास भले ही एक्सपोजर नहीं हो, भले ही वो काम नहीं कर रही हो, लेकिन उसके पास वो इन्फॉर्मेशन है। तो ये सोशल मीडिया की क्रांति है। हम हमेशा बहुत सारे लोगों को क्रेडिट देते हैं कि इनकी वजह से महिलाओं को शिक्षण सीखने का मौका मिला, वो ग्रेट है, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी को भी हमें इस तरीके से देखना चाहिए कि इसकी वजह से आज घर घर में, छोटे छोटे गांव में भी महिलाओं के पास सोशल मीडिया है और उनके पास वो सारी जानकारी जा रही है। और मैंने अभी देखा जब सरकार ने जीएसटी के दाम कम किए, उसके रेट कम किए, तो मैंने देखा महिलाएं खुश थी। और उनसे पूछा गया कि आपको इससे क्या मिलता है, तो उन्होंने बोला कि जब खर्चा कम होगा तो बचत ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। इसकी वजह से महिलाओं को बैंकिंग के बारे में पता चला। जैसे हम कैशलेस इंडिया की बात करते हैं, मैं इतने कंट्रीज़ में घूमता हूँ, जितना मोबाइल से पेमेंट ट्रांजैक्शन इजीली, भले ही चाहिए आपको छोटे से दुकान पे केले खरीदने वाला ठेला हो, से आपको कोई बहुत बड़ा एप्पल का 17 प्रो मैक्स खरीदना हो, वो आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हो। ये जो रीच हुआ, इसकी रीच, क्योंकि शॉपिंग कौन करता है घर में? महिलाएं करती हैं। पुरुष कितना शॉपिंग करते हैं? छोटी छोटी चीज़ें, दूध लाने से लेके हर चीज़ महिलाएं करती हैं। उनके पास वो यूपीआई आ गया। तो ये कितना बड़ा बदलाव उस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और सरकार की इन सब चीज़ों की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की वजह से इनडायरेक्टली जो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है,
ये अदरवाइज टेक्नोलॉजी नहीं होती तो इसके लिए पता नहीं और 100-500 साल लग जाते। सो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा रोल बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है और कैशलेस इंडिया को हमेशा प्रमोट ही करना चाहिए और उसकी वजह से महिलाओं के मेंटल हेल्थ पे भी चेंजेस आए ना। अब वो अगर उनको पता है कि ये डिसीजन हुआ है तो पहले तो हस्बैंड अपने वाइफ से बात ही नहीं करते थे, कुछ भी आए तो वो हंसते थे कि तुझे क्या पता जीएसटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, मालूम है क्या। आजकल महिलाओं को पता चलने लगा है, तो ये जो जानकारी पहुंच रही है ये इसी की वजह से। सो एक तरफ एम्पावरमेंट हो रही है, एम्पावरमेंट सिर्फ पैसे से नहीं होती, एम्पावरमेंट आपके इंटेलेक्चुअल से भी होती है, आपके आपका करेज बढ़ता है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आपको सही गलत पता चलता है, पेरेंटिंग में आपका रोल बढ़ता है, बच्चों की तरफ कैसे देखना है, क्या करना है। पर ये बात हो गई पूरी तकनीक के बारे में, अगर मैं सोशल मीडिया को तकनीक से अलग कर दूं, तब आप सिर्फ सोशल मीडिया का क्या रोल देखते हैं? सोशल मीडिया न्यूट्रल होता है, जैसे गाड़ी है, कोई भी कार है, ये टूल है, सोशल मीडिया टूल है, कार टूल है, ये चलाने वाले के ऊपर है और उसके इंटेंट के ऊपर है, उसके मानसिकता के ऊपर है। आप अगर दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट होगा, उसमें गाड़ी की क्या गलती है, वो तो ड्राइवर की गलती हो गई। तो सोशल मीडिया का भी वैसा ही है कि वो टूल है, वो किसके हाथ में जाता है उसके ऊपर उसका असर अच्छा या बुरा होता है। तो आप किस तरह से युवाओं के केस में देखते हैं सोशल मीडिया को, उसका इस्तेमाल जो आज का यूथ है हाँ, वो अच्छे के लिए कर रहा है या बुरे के लिए ज़्यादा कर रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी है हमारे ऑडियंस को समझने के लिए कि पूरे दुनिया में जितने भी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनमें एक बहस चालू है कि सोशल मीडिया एडिक्शन है या सोशल मीडिया ऑब्सेशन है। इसको एडिक्शन कहें या ऑब्सेशन कहें। कुछ लोग हैं कि उसको बोलते हैं कि एडिक्ट है क्योंकि उसके बिना होता नहीं है, लेकिन एडिक्शन में ये होता है कि आप कुछ ना कुछ, जैसे तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ ना कुछ आपके शरीर में जा रहा है। लेकिन जब आप मोबाइल देखते हैं तो आप कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे हो आपके शरीर में, आप सिर्फ उसको देख रहे हो और आपका दिमाग उसका एडिक्ट हो रहा है। सो देयर इज नो सब्सटेंस अब्यूज इन दिस। बट ये टेक्निकल बातें हम बाजू में रखते हैं। एडिक्शन, सोशल मीडिया का रोल, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल अलग अलग तरीके से चेंज हुआ है। सोशल मीडिया एक उसका जरिया है। आपने ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया तो उसके लिए ई कॉमर्स टूल एक टूल की भूमिका में है। वो बेचने वाले तो लोग ही हैं, खरीदने वाले भी लोग हैं। अब इसके फायदे भी है कि आपको बहुत सस्ती चीज़ मिल रही है, आपका टाइम बच रहा है, आपको ट्रैवल करके किसी शॉप में नहीं जाना है, आपको 4 शॉप जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोबाइल पे 5 मिनट में आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट करके मिल जाता है। जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कितना इजी हो गया, उनको दुकानों की चेन डालने की ज़रूरत नहीं है, उनको ब्रांड बड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी वाला अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके अमेज़ॉन हो या ऐसे कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल हो, वहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकता है। सो जो बिज़नेस का जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन के जो बीच के जो लेयर है, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो, मैं होलसेलर हूँ, आपकी 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीद ली और आगे जाके मैंने रिटेलर को 110 रुपये में बेच दी, रिटेलर ने दुकान वाले को 120 में बेची और उसने कस्टमर को 130 में बेची। अब ये बीच वाले सब खत्म हो गए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आप आपकी 100 रुपये की चीज़ 110 रुपये में बेचोगे और वो भी डायरेक्ट कस्टमर को। तो कस्टमर को फ़ायदा है कि 150 से 110 रुपये में मिल रहा है, आपकी चीज़ आप 100 रुपये के बदले 110 से बेच रहे हो। तो ये बदलाव, ये क्रांति है। इससे दुनिया नज़दीक आ गई, इससे हर एक को अपॉर्चुनिटी मिल गई और इसका सबसे फ़ायदा क्या हुआ कि इनसे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो गई क्योंकि आपको 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, आपका सारा ऊपर का कमीशन खत्म हो गया। तो आपने वो ध्यान कहाँ लगा दिया, आपका सारा आपके प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगा दिया। सो कस्टमर को भी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अब ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है।
पर आप जब सोशल मीडिया की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, तब मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, अगर सोशल मीडिया इतना ही ज़्यादा वरदान है, तो फिर क्यों सरकार को बीच-बीच में सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स को बैन करना पड़ता है? नहीं, मैं अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छाई को प्रमोट करना हुँ, चाहता हूँ। बुराई को तो हमेशा हम लोग न्यूज़ में सुनते ही हैं कि इस हुँ, तरीके से गलत हुआ, उस तरीके से गलत हुआ। मैं इसकी दूसरी साइड जो है उसको भी लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया सिर्फ बुरा नहीं है। सोशल मीडिया में जितनी बुराई है उससे ज़्यादा अच्छाई है। बिल्कुल। सिर्फ हमें हमारी मेंटालिटी उस हिसाब से रखनी है कि आपके पास जो भी अच्छा कंटेंट है, हुँ, आप आगे आके लोगों तक पहुँचो। एक बात तो रियलिस्टिक है, हुँ, आप मोबाइल यूज़ करना बंद नहीं कर सकते, बिल्कुल। ठीक है? इसलिए मैं उसको एडिक्शन नहीं कहता क्योंकि एडिक्शन का ट्रीटमेंट क्लोज़र तक जाता है। मतलब आप मान लो आप सिगरेट पीने के आदी हो, तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो जो ऑब्जेक्टिव है, हुँ, वो पूरा सिगरेट बंद करने का है कि आइंदा से मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊँगा, हुँ, आइंदा से मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊँगा। तो एडिक्शन का जो आउटकम होता है, वो क्लोज़र का होता है। सोशल मीडिया आप बंद नहीं कर सकते हुँ, क्योंकि सोशल मीडिया हैज़ और टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। तो आपको तो यूज़ करना ही है। तो आपको क्या करना है, उसमें जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उसको रोकना है। और गलत चीज़ें रोकने का काम कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। तो अगर सरकार को कोई चीज़ लगती है कि ये गलत है, इससे समाज पे गलत असर हो रहा है, तो वो बंद होनी ही चाहिए। फ़िल्टर्स को किस तरह से देखते हैं आप? फ़िल्टर्स सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ से कनेक्शन के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फोमो, हुँ, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया में और मेरा कोई फ्रेंड कश्मीर घूमने गया हुँ, और वहाँ पे उसने फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाली और जब मैं घर गया तो मेरी वाइफ ने बोला कि देखो वो तो कश्मीर घूमने, वो तो अपनी वाइफ को वहाँ लेके गया है, हुँ, आप तो हमें कहीं नहीं लेके जाते। तो ये क्या हो गया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दूसरे का साइड ग्रीन है, हुँ, हमारा ही ब्राउन है। हुँ, तो इस तरीके से कंपटीशन, या फिर लड़कियों के बीच में, यंग जनरेशन में लड़के लड़कियों में ये काफ़ी देखा जाता है कि अपना प्रोफाइल पिक्चर डालते हैं दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी हूँ। हुँ, या फिर जो साइकोलॉजी में एक बॉडी इमेज इशू होता है कि मेरी हाइट कम है, या मेरा कलर ऐसा है, या फिर मैं थोड़ा मोटा हूँ, या फिर मेरी हाइट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है, या फिर मेरे बाल ठीक नहीं हैं। हुँ, तो ये जो हमारे शरीर से लेके जितने भी स्टिग्मा हम जिसको बोलते हैं, जिससे हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उसको ओवरकम करने के लिए फिर ये फिल्टर्स यूज़ होते हैं। फिर अगर मेरा रंग सांवला है तो मैं उसको गोरा करके दिखाऊंगा। तो ये मुझे अपने आप को झूठा प्रेजेंट करने का, और क्योंकि सब कर रहे हैं हुँ, तो अगली जनरेशन बच्चों को लगता है कि ये सही है। बट इससे कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, क्योंकि मैं अपने आप को कितना भी गोरा दिखाऊं, जब इन पर्सन किसी को मिलूंगा तो बोलेगा अरे वो तो अलग है, तो मेरी इमेज क्या होगी कि ये तो फेक है ना? तो ये यहीं पर मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस की ज़रूरत है, और यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। बट ये मुझे उतना बड़ा चैलेंज नहीं लगता क्योंकि आज न कल सबको ये समझ में आ जाएगा। हुँ, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो एक बूम होता है। हुँ, जैसे सबसे पहले जब एसएमएस फ़ोन आए थे, तब भी ये था कि मेरे ख्याल से कुछ ₹36 इनकमिंग, ₹36 आउटगोइंग था, कि आपने फ़ोन उठाया, हेलो बोला, आपके ₹36 कट होते थे। आज फ़ोन कितना सस्ता हो गया। फिर फ़ोन में कितने चेंजेस आ गए, सोशल मीडिया में कितने चेंजेस आ गए, फ़ोन में कैमरा की क्वालिटी में कितने चेंजेस आए। तो ये क्रिएटिवली भी यूज़ हो सकता है। हुँ, तो जैसे फ़ेसबुक आया था, तो हमेशा ईमेल आया था। तो हमेशा ये लगता है कि फ़ेसबुक आया तब भी हमें लगा था कि इससे आगे और क्या हो सकता है? व्हाट्सएप आ गया। फिर हमें लगा इससे और क्या आ सकता है? इंस्टाग्राम आ गया। तो हर एक की अपनी लाइफ़ की एक साइकिल होती है। व्हाट्सएप का एक हर एक को एक एक्सपीरियंस होगा कि जब व्हाट्सएप आया था तो लंबी-लंबी पोस्ट शेयर होती थी। 4-4 5-5 पैराग्राफ, और लोग पढ़ते थे फिर फॉरवर्ड करते थे। आज कौन पढ़ता है? आज आप कितना भी लंबा लिखो, लोग किसने भेजा है वो देखते हैं, और उसके हिसाब से अंगूठा दिखाना है या डिलीट फॉरवर्ड करना है करना वो भी बंद डिसाइड कर करते दिया हैं। है हमने। सो फॉरवर्ड करना भी बंद करते हैं। हुँ, ये चेंजेस कितने साल में है? 2-5 साल में आया। हुँ, सो टेक्नोलॉजी का लाइफ भी कम होता है, सो उसके इम्पैक्ट भी उसके साथ चले जाते हैं। जब फेसबुक आया था तो लोग लंबे लंबा उसके ऊपर लिखते थे,
जब व्हाट्सएप आया तो फेसबुक का ऑडियंस कम हो गया। तो टेक्नोलॉजी जो है वो हर 2-4 साल में नया नया चीज़ आती रहेगी। उसके जो असर है वो दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ प्लान चाहिए कि हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें कि सोशल मीडिया को एडिक्शन ना बुलाते हुए ऑब्सेशन बुलाएं, क्योंकि एडिक्शन से निगेटिविटी आती है। आप एडिक्ट किसको बोलते हो? जो दारू पी के रास्ते पे पड़ता है उसको। जो सोशल ड्रिंक करके घर जाता है उसको तो आप बेवड़ा नहीं बोलते, उसको तो आप बुरा भला नहीं बोलते। सो एडिक्शन सेंटर में किसको डाला जाता है? जिसका कंट्रोल ही नहीं है, या सुबह से लेकर रात तक उसको कंटिन्यूस सिगरेट चाहिए, या कंटिन्यूस वो गुटखा खा रहा है, उसको कैंसर तक जा रहा है। तो एडिक्शन से काफ़ी निगेटिविटी आती है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एडिक्शन नहीं है, सोशल मीडिया ऑब्सेशन है कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ उस चीज़ से, मुझसे नहीं रहा जा रहा है कि मतलब मेरे को चाहिए मोबाइल, बट इट इज़ नॉट अ एडिक्शन। और ऑब्सेशन को फिर कंपैरेटिवली इजीली डील कर सकते हैं, एडिक्शन के लिए डील करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है। और जैसा कि आपने बताया सोशल मीडिया के अपने बहुत सारे फायदे भी हैं। भी है, दारू पीने के क्या फ़ायदे हैं, सिगरेट पीने के क्या फ़ायदे हैं। सो जिसको हम एडिक्शन के कैटेगरी में लाते हैं उसके सिर्फ नुकसान ही होते हैं, उसके फ़ायदे नहीं होते। तो सोशल मीडिया के फ़ायदे भी हैं, तो इसीलिए उसको एडिक्शन का नाम ना दे। मतलब ये जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर का, इस अवसर पे हम कुछ डिसाइड करें कि हम इसको एडिक्शन की तरह ना बोले, एडिक्शन की तरह ना सोचे, हम इसको ऑब्सेशन की तरह सोचें। ऑब्सेशन के बाकी के हमारे लाइफ के एग्जाम्पल, कुछ महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं जिनको साफ सफाई का बहुत ऑब्सेशन होता है। जरा सा घर में चावल का दाना गिर गया वो गुस्सा हो जाती है और सारा क्लीन करने लगती है। तो सफाई का ऑब्सेशन होता है। किसी को पंक्चुअलिटी का ऑब्सेशन होता है कि मेरी 8, जैसे आप मुंबई में आप देखो, ट्रेन के टाइमिंग 8:53, 9:17। अब नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है 8:50, 9 या बजे, 9 बजे 8:30 ऐसा, बट मुंबई का गणित मिनट पे चलता है। तो वहाँ के लोगों को उस तरीके की हैबिट लग चुकी है, तो वो ऐसे बोलते कि मुझे 8:53 की लोकल पकड़नी है। और वो लोग जब किसी और शहर में आते हैं, जैसे पुणे में आते हैं, तो उनको लगता है कि पुणे के लोग बहुत स्लो है, आराम से चल रहा है, 8:30 बजे का गया, 9 बजे का ओके। तो जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आदत लगती है और आपको उसके बिना नहीं होता, उसको ऑब्सेशन कहते हैं। तो ये सोशल मीडिया इज़ एन ऑब्सेशन। तो जब आप उसको ऑब्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा कि उसकी वजह से जो दिमाग में डर बैठा है ना, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बच्चा 24 घंटे मोबाइल पे है, मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद। क्योंकि मैं उसकी कंपैरिजन करता हूँ कि मेरा बच्चा दारू का एडिक्ट हो गया है या मेरा बच्चा किसी ड्रग्स का एडिक्ट हो गया है, क्योंकि हम उसको एडिक्शन की तरह देखते हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, ये ऑब्सेशन है और ये ऑब्सेशन निकल सकता है, ये हमारे हाथ में है। एडिक्शन इज क्रिएट्स लॉट ऑफ, तो डर क्रिएट करता है, क्योंकि छोटे बच्चों का सोशल मीडिया एडिक्शन है, और जो सीनियर सिटीजन है वो भी उतने ही एडिक्ट हो गए। मतलब हमारी जनरेशन जो है, जिनके बच्चे अब टीन एज में है, हम हमेशा इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम बच्चों को डांटें या हमारे माता पिता को डांटें, क्योंकि वो भी मोबाइल पे ही रहते हैं। उनको तो हम बोल भी नहीं सकते कि सुबह 4 बजे मैसेज मत करो, बच्चों को तो हम फ़ोन भी छीन सकते हैं। लेकिन आज आप देखो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं वो लोग भी कितना मोबाइल यूज़ करते हैं, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, उनको जल्दी उठने की आदत है। सुबह उठ के 40 मैसेज आपका सुबह 4 बजे 5 बजे मोबाइल टिंग 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 कंटिन्यूस बजता रहता है। सो ये छोटे बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक, छोटे बच्चे तो खाना भी सोशल मीडिया को देख कर खाते हैं। एग्जैक्टली वो क्यों खाते हैं? हमारे पास काउंसलिंग के लिए जब सोशल मीडिया के ऑब्सेशन के केसेस आते हैं तो हम पहले यही बोलते हैं कि बच्चों को हम बाद में बात करेंगे, पहले आप पेरेंट्स आ जाओ हमारे पास। वो बच्चे को हैबिट किसने लगाई? 2 साल के बच्चे के सामने मोबाइल रखा किसने? तो उसने तो नहीं मांगा था। तो पेरेंट्स ही उनको आदत लगाते हैं। क्यों आदत लगाते हैं? क्योंकि दोनों वर्किंग है, दोनों के पास टाइम नहीं है, वर्क भी घर में आके करना पड़ता है, और बच्चा खाना नहीं खाता, ना उतना पेशेंस बचता है ना एनर्जी बचती है। तो इजी तरीका क्या है कि उसके सामने वो कार्टून लगा के दे दो, वो अपना शांत, मैं अपना शांत। तो ये आगे जाके कब हैबिट बन जाएगी? तो अब ये रियलाइज हो रहा है। तो अब आगे अभी जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 6 महीने के हैं, उन्होंने अभी से इस बात पे ध्यान देना चाहिए
कि बच्चों को मोबाइल की आदत नहीं लगानी, बच्चों को शुगर की आदत नहीं लगानी, बच्चों को नमक की आदत नहीं लगानी, क्योंकि यही प्रीनेटल पोस्टनेटल फेज़ है जहाँ पे उनका नर्चर का पार्ट हो रहा है। अब जिनके साथ हो गया उनको अलग से डील करना पड़ेगा, लेकिन जो नए बच्चे जो अभी जन्मे हैं या 6 महीने के हैं, 2 साल के हैं, उनकी आदत आप छुड़ा सकते हो। अभी से अगर आपने उनको हैबिट लगा दी तो फिर उनको उससे बाहर निकालना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम ऐसी है कि जो कंट्रोल में आ सकती है। हम्म। तो वो हैबिट लगाने वाले हम ही हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इंडिया में एक और हो रहा है कि पीडियाट्रिक ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं, मतलब आसान भाषा में छोटे कैसे? बच्चों में मोटापा, हम्म। छोटे बच्चे मोटे हो रहे हैं। ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। फिजिकल एक्टिविटी क्यों कम हो गई? क्योंकि मैं मोबाइल, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल रखता हूँ और मोबाइल देखते देखते खाना खा रहा हूँ। उस पीरियड में मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर से खा रहा हूँ, मैंने कितनी क्वांटिटी में खाना खाया, क्योंकि मेरे ब्रेन का ध्यान ही नहीं है खाने पे। हम्म। मेरे ब्रेन का ध्यान वो जो भी मैं देख रहा हूँ उसके ऊपर है। हम्म। फिर अगर मैं कोई एपिसोड देख रहा हूँ, वो खत्म होने के बाद फिर मैं देखूंगा, अच्छा मेरा खाना खत्म हो गया, ओके। तो खाना खाते समय टीवी, मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपका ध्यान खाने पे होना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि मैंने 2 रोटी खाई है या मैंने 4 रोटी खाई है। लेकिन अगर मैं मोबाइल पे देख के खाना खा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितना परोसा, कितनी क्वांटिटी में परोसा और मैं कितनी देर से खाना खा रहा हूँ। हम्म। और इसका असर होता है कि आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। पहले हमारे ज़माने पे हम लोग सारे दोस्त बाहर जाके खेलते थे। आजकल भी बच्चे खेलते हैं, लेकिन अपने अपने कमरे से ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। हम्म। तो ऑनलाइन गेम खेलने से क्या हो रहा है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक ही जगह पे बैठे हैं, लेट के गेम खेल रहे हैं, बैठ के गेम खेल रहे हैं, मूवमेंट नहीं है बॉडी की। दूसरा, हमारी जो आँखें हैं, हमारी पलकें झपकती हैं अपने आप। ये क्यों झपकती है? ये एक ब्रेन का एक काम है। हम्म। अभी हम बात कर रहे हैं, अपनी पलकें झपक रही है, हम्म। लेकिन आप ध्यान दो, जब आप मोबाइल पे देख रहे हो आपकी पलकें नहीं झपकती, अच्छा। आप कंटिन्यूअसली उसके तरफ देखते रहते हो। फिर जब ब्रेक आएगा, आप रील को ये करोगे, तब 1 सेकंड के लिए जाएगी। इसका कनेक्शन हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट से है, इसका कनेक्शन हमारी मेमोरी रिटेंशन से है, इसका कनेक्शन हमारी न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे है। तो छोटे बच्चे जितनी ज़्यादा देर तक मोबाइल देखेंगे उतना उनका ब्रेन कम डेवलप होगा, उतना उनको कम याद रहेगा, उतनी उनकी मेमोरी पे उसका गलत असर पड़ेगा। फिर हम बोलते हैं कि हमने 2 बार पढ़ा फिर हमें याद ही नहीं आया, हम्म। क्योंकि आपका ब्रेन कहीं ब्रेन का जो मेमोरी का फंक्शन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपने बताया कि इसकी शुरुआत माता पिता ही करवाते हैं। एक चीज़ और देखने को मिलती है, अक्सर महिलाएं गर्व के साथ ये बात कहती हैं कि हमें अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये सब कहने की बातें हैं। हम्म? समय निकाला तो जा सकता है, बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। उसके लिए होना चाहिए प्लानिंग। अगेन मैं इसको वापस मेंटल हेल्थ से जोड़ूंगा, क्योंकि प्लानिंग आपका दिमाग करता है। प्रायोरिटीज़ क्या है ये आपका दिमाग डिसाइड करता है। तो मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या है? अब जैसे वेट लॉस है फॉर एग्जांपल, अब वेट लॉस, मिड एज के लोगों के बारे में अगर मैं वेट लॉस की बात करूं, तो मेरा वेट बढ़ गया है, ये कब रियलाइज़ होता है? जब मैं कपड़े खरीदने जाता हूँ, तब पता चलता है कि यहाँ नंबर का शर्ट तो यहाँ बराबर आ रहा है, पेट का बटन नहीं लग रहा है ना? या जब हम कपड़े खरीदते हैं ज़्यादातर, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम मोटे हो गए हैं। दूसरा, अगर हमें कहीं फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ी तो पता चलता है कि अरे मैं इतना सही चला और मुझे मतलब ये हो गया, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन है। तीसरा होता है कि मैं मेडिकल चेकअप कराता हूँ और रिपोर्ट में दिखता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल ख़राब हो गया है, मेरा HbA1c आ गया है, मेरा शुगर डिटेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है। तो ऐसे कॉमन ट्रिगर्स हैं। या फिर कोई आपका बॉडी शेमिंग करते हैं, रियूनियन पे मिले और हर एक ने आपको पेट को लेके मजाक उड़ा दिया या आपकी मोटापे को लेके मजाक उड़ा दिया। उसके बाद फिर आप वेट लॉस के लिए जाते हो। अब वेट लॉस के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है वेट लॉस और एक है इंच लॉस।
इंच लॉस मतलब मेरा 34 का वेस्ट है लेकिन मुझे 32 का वेस्ट बनाना है, तो ये इंच लॉस हो गया। वेट लॉस मतलब मेरा 80 किलो का वेट है, मुझे 60 किलो लाना है, तो इसके ऑब्जेक्टिव भी शॉर्ट टर्म है। तो इंच लॉस के लिए जाते हैं लेकिन वेट लॉस की बात करते हैं, चाहिए होता है इंच लॉस ज़्यादातर लोगों के लिए। कोई भी इस ऑब्जेक्टिव से वेट लॉस के बारे में नहीं सोचता कि मुझे हेल्दी होना है, मेरा बचा हुआ जो लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मुझे इम्प्रूव करना है। हर कोई सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं अच्छा दिखूं। आजकल देखो, जो टीनेज के ओबेसिटी की मैं बात कर रहा था, वो यंग जनरेशन का भी है कि शादी है इसीलिए मुझे वेट कम करना है, और इसीलिए मैंने मेरी शादी की डेट 6 महीने आगे कर दी, अदरवाइज शादी में मैं कैसे दिखूंगी या शादी में मैं कैसा दिखूंगा। अब अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने शरीर को लेके, तो उसका शादी के 6 महीने के बाद जो है उससे डबल वेट होने वाला है, क्योंकि वो वेट लॉस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, वो मेरे खुद की सेहत के लिए नहीं है, मेरी खुद की लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। सो वेट गेन हो रहा है, मैंने सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया कि उसका कैसे लिंक है, और इंडिया इज़ बिकमिंग ए डायबिटीज़ कैपिटल। एक समय था जब हमारा देश गरीब, खाने को मोहताज, तो कुपोषित करके माना जाता था। आज हमारा देश मोटे लोगों का देश करके जाना जाता है। तो उस टाइम पे ज़रूरत अलग थी, आज के समय में उसको देखने की ज़रूरत अलग है, क्योंकि मोटापा जो है ये लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया है कि टाइम ही नहीं है, मैं सुबह ऑफिस जाना पड़ता है, सैटरडे को भी काम रहता है, फिर एक ही दिन मिलता है, मैं रेस्ट कब करूँगा, मैं ये कब करूँगा, सबकी एक्सपेक्टेशंस है फैमिली से। तो कहाँ रुकना है ये हमें पता चलना चाहिए, हमारे लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मुझे कितना बड़ा घर चाहिए, मुझे कितनी बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अकाउंट में कितना पैसा चाहिए, ये हम सोचते नहीं हैं, हम सिर्फ भाग रहे हैं। क्योंकि उसने 2 BHK का फ्लैट लिया तो मुझे भी 2 BHK चाहिए, अब उसने 3 BHK का लिया तो मुझे भी 3 BHK चाहिए। हमारी ज़रूरत कितनी, हम ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करते। एक सिंपल तरीका बताता हूँ, जितने भी सुनने वाले हैं वो घर में जाके अपने कबर्ड खोले कपड़ों की, उन सबको निकाले और उसकी टोटल करें। लाखों रुपए के कपड़े हर एक के वार्डरोब में हैं और फिर भी नए शॉपिंग कर रहे हैं। और जिसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कभी पहने ही कभी नहीं पहने होंगे। नहीं, कभी एक बार पहने, कभी 2 बार पहने, और हमेशा ये होता है कि मेरे पास ये है ही नहीं, मेरे पास वो है ही नहीं, इसलिए हम वापस से खरीदते हैं। तो हमारी ज़रूरत क्या है, लाइफस्टाइल तभी ठीक होगी जब आपको आपके लाइफ का गोल पता चलेगा, आपकी ज़रूरत क्या है वो पता चलेगा, और कहाँ रुकना है ये पता चलेगा। आपने बहुत खूबसूरती से एक बात बताई कि वेट लॉस और इंचेस का जो लॉस होता है वो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ऐसे ही अलग अलग चीज़ें होती हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। Yes. लेकिन लोग अक्सर इन तीनों चीज़ों को एक मान लेते हैं। तो क्या मूल अंतर है इन तीनों चीज़ों में? आजकल ये थोड़ा फैशन सा हो रहा है, ये तीनों चीज़ों को सडनली, जो पहले मजाक के वर्ड्स थे आज थोड़े से स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं कि आई एम इन स्ट्रेस, आई वॉज अंडरगोइंग डिप्रेशन, या हम लोग कैजुअली किसी को भी बोल देते हैं कि यार वो बहुत डिप्रेशन में है, उसको थोड़ा देख लो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्या है। उससे पहले इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल भाषा में, आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, वैसे आपके मन को, आपके माइंड को जो सर्दी, खांसी, जुकाम होता है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा सा फीवर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल चीज़ों से होता है। मतलब क्या, कि आपकी एग्ज़ाम है अगले हफ्ते और आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, तो एक हफ्ते आप 24 घंटा वही सोचोगे, पढ़ाई के पीछे भागोगे, ये करोगे, तो वो एक हफ्ते आपको क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो गया। तो स्ट्रेस जो है वो बाहर की चीज़ों से, सिचुएशन से आता है। एंग्जाइटी क्या है, कि सेम एग्जांपल ले लो कि 8 दिन के बाद एग्ज़ाम है, अब आपके दिमाग में ये सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि ये जो मैंने ऑप्शन को छोड़ा है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इस बार, लास्ट ईयर बहुत सिंपल आया था, इस बार जानबूझ के टफ क्वेश्चन पेपर आने वाला है। सो जो जो चीज़ें हुई नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक डर है, नेगेटिव थॉट्स है कि आपके साथ बुरा ही होने वाला है,
तो दैट इज एंजाइटी, कि जो अभी तक हुआ नहीं है आगे जाके हो सकता है और गलत होगा, ये जो सोच है दैट इज एंजाइटी। अब स्ट्रेस और एंजाइटी सिर्फ निगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, पॉजिटिव एंजाइटी भी होती है। पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब एक हफ्ता बचा है एग्जाम का, चलो मैं अब बाकी का क्रिकेट मैच नहीं देखूंगा क्योंकि मेरा एग्जाम है, तो ये हो गया पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको ईयू स्ट्रेस बोलते हैं। और एंजाइटी का भी वही होता है कि अरे एक हफ्ते में एग्जाम है, मैंने वो 2 चैप्टर को हाथ नहीं लगाया तो चलो मैं वो कर लूँ। सो स्ट्रेस और एंजाइटी अच्छे भी होते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी बुरे भी होते हैं, तो उसको सिर्फ बुरा मानना सही नहीं है। तीसरा जो है वो थोड़ा सीरियसली लेने वाली बात है, जिसको आपने कहा डिप्रेशन। डिप्रेशन यू कैन कॉल इट अ डिसीज, इट इज अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। मान लो आप क्रिकेट के फैन हो और बिल्कुल सब काम छोड़ के बरसों से आप क्रिकेट मैच देखते आ रहे हैं, और अगले हफ्ते इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच है, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है वो देखने का। या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो कंटिन्यूसली, या आप बिल्कुल ही खाना नहीं खा रहे हो, या तो आप कंटिन्यूसली सो रहे हो, या तो आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है। अगर ऐसा आपके साथ लगातार हो रहा हो 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने से, तो हम इसको डिप्रेशन कह सकते हैं। उस चीज़ में आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए तुरंत। आप साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास चले जाएं, बट यू नीड टू टेक हेल्प अगर आपके साथ ये हो रहा है। और उसका भी इलाज है? हर चीज़ का इलाज है। डिप्रेशन का बहुत इजीली आपको काउंसलिंग किया जाता है, उसकी कुछ दवाइयाँ हैं जो साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं, और उससे आपको बाहर निकाला जा सकता है। पर हम एक चीज़ देखते हैं, जब हमारी लाइफ में कई बार संघर्ष चल रहा होता है, तब हम उसे भी स्ट्रेस या डिप्रेशन मान लेते हैं। संघर्ष का किस किस तरीके का संघर्ष चल रहा है? मैंने जैसे बोला कि सिचुएशन है कि आप अपने ऑफिस में काम से ठीक नहीं हो, बहुत पॉलिटिक्स है, आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोला जा रहा है, आपको जानबूझ के गलत टारगेट दिए जा रहे हैं, आपको सैटरडे संडे को भी ऑफिस में आके काम करने को बोला जा रहा है, तो ये एडवर्स कंडीशंस हैं, तो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है उसका। और ये अगर लगातार चलता रहे कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी है, बट आप कंटिन्यूसली 5 वीक सैटरडे संडे काम ही कर रहे हो, और इतना करने के बाद भी आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, उतना करने के बाद भी आपकी गलतियां ही निकाला जा रही हैं, आपको बुरा भला ही बोला जा रहा है, तो ये संघर्ष है, ये एडवर्स कंडीशंस है। इसमें आपको सही डिसीजन लेना चाहिए, और सही डिसीजन लेने के लिए आपका मन शांत होना चाहिए, आपको रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। स्ट्रेस में क्या होता है, हमारी इमोशंस बहुत पीक पे होती है, तो आप देखो जो ड्राइविंग करते समय जो होता है कि गाली गलौज करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो पीक, वो ड्राइविंग का संघर्ष है, और उसमें आपकी इमोशंस पीक है, आपका जो विवेक है, कॉन्शियसनेस है, वो सो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो आपसे गलतियाँ होगी। तो जब भी ऐसी एडवर्स कंडीशंस हैं, तो टेक अ ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लो, शांति से सोचो आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपके पास क्या ऑप्शंस है, क्या इससे अच्छा आपके पास ऑप्शंस है, उसके बारे में ढूंढो। या जो सिचुएशन है कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, किसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको ठीक कर सकते हो। और स्ट्रगल को स्ट्रेस ना समझा जाए। स्ट्रगल को स्ट्रेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस आता ही है, स्ट्रेस अलग अलग, और मैंने जैसे कहा ना कि स्ट्रेस सर्दी खांसी जैसा है, कुछ आपके हाथ में है, कुछ आपके हाथ में नहीं है। बारिश आ रही थी, अब ठंड का मौसम आ गया, अब वो आपने तो चेंज नहीं किया, लेकिन ठंड का मौसम आ गया, आपकी बॉडी को ठंड में एडजस्ट करने के लिए जैसा टाइम लगता है, वैसे दिमाग में जो चल रहा है उसको भी टाइम लगता है, सिचुएशन चेंज होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। तो चेंज तो लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है, तो उसके लिए अगर आप पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट करो तो आपका स्ट्रेस कम होगा।